शिल्पा मैम, आज निफ्टी का जो की कंट्रीब्यूटर है वो है एचडीएफसी बैंक। एक रिपोर्ट भी आई है 1800 रुपये के टारगेट्स के लिए, वो भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे उसके ऊपर एक व्यू लूँगा। तो आप जरा वो एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट डे हाई के आसपास, इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक अब आ चुका है 1503 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। जो ब्रोकरेज नोट कह रहा है वो ये जेफरीज का है और करीब 1800 रुपये पर शेयर के आसपास के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। और उनका मानना है कि एक तो वैल्यू वाला पार्ट तो है ही इस कंपनी के लिए क्रूशल, दूसरा एक अच्छी क्रेडिट ग्रोथ की बातचीत भी अगले 5 सालों में होते हुए दिखाई पड़ रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लोन ग्रोथ करीब 17 से 18% के आसपास की, डिपॉजिट ग्रोथ दोनों आते हुए दिखाई पड़ सकती है आने वाले समय में। और अगले 5 सालों के दौरान करीब 17 से लेकर 18% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ होने की उम्मीद लगाई भी जा रही है। लगातार एनआईएम्स इंप्रूव होने चाहिए, जो लास्ट क्वार्टर में प्रेशर में थे शायद इस क्वार्टर में थोड़े से बेटर हो जाएं। और एनआईएम्स अगर बेटर होता है तो ये वैल्यूएशन के लिए, कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। तो इसीलिए उन्होंने इस पर एक बाय साइड की रिपोर्ट निकाली, 1800 के टारगेट्स हैं। शिल्पा मैम, आपका टेक एचडीएफसी बैंक के ऊपर? आज स्ट्रेंथ में है एटलीस्ट कल के फॉल के बाद, लेकिन ये हाल फिलहाल में वो 1560 जो इसका सबसे क्रूशल जोन है उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो 1560 वापस जाएगा या ये नीचे वही वापस 1500 1480 इधर ही घूमेगा? सुमित जी, थोड़ा क्रिटिकल है बिकॉज मार्केट में स्ट्रेंथ थोड़ा कम है और इसमें एचडीएफसी बैंक हमने देखा है कि जब तक मार्केट थोड़ा सा वॉबली रहता है तो एचडीएफसी बैंक क्वांटम से गिरता नहीं है, लेकिन अपसाइड में भी इसके लिए स्ट्रेंथ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इट हैज़ टू सस्टेन अबव 1560 जो इसका रेजिस्टेंस है फॉर एनी अपसाइड, जहाँ पे हम लोग 1800 की बात करेंगे। यहाँ से 1560 भी काफ़ी दूर है, तो 1520 इसका नेक्स्ट टारगेट है पहला। यहाँ से अगर ये 1520 सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे 1545 से लेके 1560 के लेवल्स के लिए इसमें इंटैक्ट रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका अभी भी 1480 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है एज पर डेटा जहाँ पे आई कैन से कि 1560 आपको इमीडिएट बेसिस पे आ जाएगा। तो आप रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप 20 रुपये के स्टॉप लॉस से जैसे आपको मिले भी थोड़ा गेंस आप इसमें बुक कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप 1560 के इर्द गिर्द जहाँ तक आपको तेज़ी मिले आप उसमें प्रॉफिट लें और थोड़ा सा निकल जाए, लेकिन अदरवाइज राय यही है कि एज ऑफ नाउ मार्केट की स्ट्रेंथ को पहले देखें, उसके बाद कोई कॉल लें। कुछ और नामों में जहाँ पे आज एक अच्छा मूव है उसमें एक ONGC ये भी मिस हो गया शिल्पा मैम, करीब जेफरीज का एक रिपोर्ट यहाँ पर भी है। आप क्या राय रखते हो ONGC को लेकर? जी बिल्कुल सुमित जी, ONGC यहाँ पे डेफिनेटली 300 के लिए तो रेडी है और ये ऑलमोस्ट वहीं पे टेस्ट भी हुआ 292 का जिसका हाई है। तो यहाँ पे लेकिन 300 के ऊपर इसका अपसाइड थोड़ा अभी इतना डेटा वाइज अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना क्लैरिटी है। तो यहाँ पे इतना रनअप भी आ गया है, तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता है तो ये आपको वापस 275 से लेके 270 के लेवल्स पे मिलेगा। तो यहाँ पे इमीडिएट अगेन नो फ्रेश लॉन्ग्स, आप वेट कीजिए, थोड़ा डिक्लाइन मिल जाए 280 के नीचे तो आप बाई कीजिए, या फिर 300 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए फॉर फ्रेश लॉन्ग्स। तो 300 के ऊपर कहीं निकले तो मतलब किसी गिरावट मिले तो खरीदारी करें, लेकिन 300 के टारगेट शायद नियर टर्म में बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लाइकवाइज एक आइशर मोटर, इसने भी आज आउट परफॉर्म कर रखा है अपने सेक्टर को। पूरे ग्रुप में या पूरे सेक्टर में इतना तेजी नहीं है जितना आइशर मोटर के अंदर ज़्यादा बज़ है।